Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। जम्मू कश्मीर में एलजी नहीं बल्कि एक राजा बैठा है। सिंगलदार रैली से राहुल गांधी का खिताब, कहा बीजेपी और आरएसएस फैला रहे हैं नफरत, मकामी लोगों को नहीं मिला है यहां के पावर प्रोजेक्ट्स का फायदा। जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी। डूरू में बड़े जलसे से राहुल गांधी का खिताब, कहा मसाइल पर काबू पाने के लिए नहीं होनी चाहिए वोटों की तकसीम। एलजी इंतजामिया की जानिब से गैर मकामी लोगों को फायदा पहुंचाने का लगाया इल्जाम। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने किया इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत से मुतल्लिक केस फैसला मुलतवी। 11 सितंबर तक मुलतवी किया गया है फैसला। जम्मू कश्मीर में क़याम अमन में पीडीपी ने अदा किया अहम किरदार। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती का बयान। बीजेपी कर रही है आजाद उम्मीदवारों को फातेह बनाने की कोशिश। उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा आजाद उम्मीदवारों की मदद से हुकूमत बनाने का देख रही है ख्वाब। जम्मू कश्मीर में खानदानी सियासत से हुआ है लोगों का काफी नुकसान। सीनियर बीजेपी लीडर राम माधव का बयान। दुनिया में अगर कोई जमहूरियत है तो कश्मीर में है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहते थे जम्मू कश्मीर के लोग। कश्मीर में अब खुली फजा में चल रही है जमहूरियत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा मोदी की वजह से कश्मीर में लुत्फ लेने में कामयाब हुए राहुल गांधी। वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे 6 सितंबर से जम्मू का 2 रोजा दौरा। बीजेपी का मंशूर करेंगे जारी। कविंद्र गुप्ता का बयान। कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी। गांदरबल समेत मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया जश्न जैसा समा। सियासी पार्टियों की रैलियों में हुई खूब नारेबाजी। बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्रमोहन शर्मा का पार्टी से तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। जम्मू ईस्ट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इंतखाबात लड़ने का किया फैसला। presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने पहले रामबन के संगलदान में रैली से खिताब किया और रैली में कसीर तादाद में पार्टी कारकुनों और पार्टी के उम्मीदवार वक़ार रसूल वानी ने शिरकत की। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे मुल्क में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं मगर वो मोहब्बत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार रियासत का दर्जा छीन कर लोगों का हक छीना गया। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एलजी नहीं बल्कि एक राजा बैठा है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने पर इत्तेहाद रियासत की बहाली के लिए हुकूमत पर दबाव डालेगा। तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम
रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने डूडू अनंतनाग में एक रैली से खिताब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तारिक कर्रा, मियां अल्ताफ, पीरजादा सईद, रमन भल्ला और दीगर भी मौजूद थे। रैली में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राहुल ने कहा कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। राहुल ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इसे इंतखाबात से पहले बहाल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने इसकी मुखालफत की। यहाँ पे कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। चाहे वो आपके स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हो, बिजली का पैसा आपसे ले लेते हैं, बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, मगर आपका अधिकार ले लेंगे। आपके जो यहां के बिजनेस हैं उनको दबा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे देंगे, और पूरा का पूरा फायदा या बीजेपी, आरएसएस के कनेक्टेड लोगों को, बाहर के लोगों को मिलता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का अपना स्लोगन लिए हुए राहुल गांधी ने बिलाखिर आज जम्मू कश्मीर से अपनी पोल कैंपेनिंग का आगाज किया और डूरू और इसके अलावा जो संगलदान है वहां पर एक बहुत बड़े लोगों के मजमे से उन्होंने खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने जहां बीजेपी को हस्ब मामूल हदफ तनकीद बनाया और कहा कि बीजेपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर या फिर मुल्क के अंदर जो है कम्युनल लाइंस पे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की। वही कांग्रेस ने ये गठबंधन इसलिए किया कि जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के जो हालात है उनसे निपटा जा सके और जो लोगों के हुकूक है उनको भी रेस्टोर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस पावर में आएगी तो सबसे पहले उनका ये काम होगा कि जो यहाँ पर स्टेटहुड है उसको रेस्टोर किया जाए। उन्होंने अलायंस कैंडिडेट्स के हक में भी नारे लगवाए और ये लोगों से तलकीन की कि यूनिटी का मुजाहरा करे और 18 सितंबर को बड़ी कसरत से पोलिंग स्टेशंस की तरफ जाए और सिर्फ अलायंस कैंडिडेट्स के हक में ही वोट का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि ये वोट न सिर्फ उनको पावर देगा बल्कि जो यूनिटी है और जिसका मुजाहरा यहाँ पर किया गया है उसको तक़वियत बख्शने के लिए ये वोट जरूरी है और 18 सितंबर को अलायंस कैंडिडेट्स के हक में ही वोट दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए फेरोज वानी के साथ डूरू अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन के क़याम में पीडीपी ने अहम किरदार अदा किया और अनंतनाग में डॉक्टर महबूब बेग की इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनों की रैली से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि पीडीपी ने माजी में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते हुए अमन, इस्तेकाम और तरक्की का माहौल पैदा करने की कोशिश की। लोग घर से बेगर चाहे जमात इस्लामी बाकी घर त्रैत तुम बेवान कुन जाए वन वरिस सारी को टॉर्चर साउथ कश्मीर मुसीबत मगर अ मुस्लिम तुमस कर पीडीपी तुम जमात साउथ कश्मीर यो नक्शस पे आज एम साउथ कश्मीर आज आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे अवंती बोर्ड इस्लामिक यूनिवर्सिटी साउथ कश्मीर आज शायद सरकार कम कॉन्स्टिट्यूंसी ये कॉलेज मुफ्ती साहब ये कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बने तिमो क्रिश्चियन बने न काम बंद पत करे मे शुरू चलाए कहीं में क्या करें अने मे वन तो बुशस ना सब वजीर आला ये अलायदगी पसंद है जब साथ बीजेपी सरकार में सरकार तिमन लिखिम चिट आसन मरूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चुनी जुरत कि चिट लेखन अलायदगी पसंद ये पाकिस्तान छानन ये आजादी छानन तिमन मनन बोलियो बुशो तो चिट लेखन बोलियो कत बात करियो दिल कटी या बोर बार डेलीगेशन तिमन से करियो कत बात क्या कर बुशो पोज बना बाहर सा नौजवान नींद में आ पाया बेशक कान चलाऊंगा तो ना
यून कैरियर गश्त तबाह गश्त के तो पता आज मुलाजिम में सिर्फ इल्जाम दिवन तमिस एफआईआर आसान सवान छुस नौकरी निश करे दवन छुना लिंक फलाइस मे दप यून 5 साल नौजवान अगर इन एफआईआर रोज यून मुस्तकबिल गए। गांदरबल जिले के असेंबली हलकों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले गांदरबल शहर में जश्न का समा था। मुख्तलिफ सियासी जमातों की रैलियां अपने उम्मीदवारों के हक में नारे लगा रही थी। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। पीडीपी के एक उम्मीदवार सईद जमात अली ने कंगन एसटी की मखसूस निशस्त से इंतखाबात लड़ने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंगन के दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल किए। गांदरबल सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर-ए-आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बशीर अहमद मीर, जेएंडके यूनाइटेड मूवमेंट के शेख इशफाक जब्बार, अपनी पार्टी के काजी मुबशिर, डीपीएपी के कैसर सुल्तान, आज़ाद उम्मीदवार साहिल फारूक और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज़हूर अहमद शामिल हैं। तमाम उम्मीदवारों ने मीडिया से बात करते हुए एक दूसरे पर तनकीद की। गांदरबल के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे और 1 बार एमएलए के तौर पे। इशफाक जब्बार एमएलए तभी बने जब ये सीट मैंने उनके हवाले की। अगर 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा होता इशफाक जब्बार जीतते नहीं। इशफाक जब्बार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए। उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए। इसलिए आज मजबूरन हमें जहाँ इशफाक जब्बार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं ताकि वो सारे काम जो 2014 के बाद रुक गए उनको हम दोबारा से शुरू करें और गांदरबल में एक नई तरक्की का दौर जो है वो शुरू हो जाए। गांदरबल की आवाम जो यहाँ की यूथ जो है इंशाल्लाह वो बशीर मीर को भी एक मौका देंगे, क्योंकि बशीर मीर कोई मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता है, लेकिन ज़ाती तौर पर पहले से ही अगर आप मेरा सोशल एज एक्टिविस्ट मैंने सोशल वर्क कितना किया है ये रिकॉर्ड आप आयान है और सबके पास है। इस पर लोग भरोसा करते हैं और लोग जो इंशाल्लाह एक जो लोगों में एक सबसे बड़ी चाहत है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि हम अगर किसी को वोट दें हमारी एक्सेस उसके तहत उस तक होनी चाहिए, हमारी रसाई उस तक होनी चाहिए। और यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो उमर साहब को अपना वोट देंगे तो वोट बिल्कुल जाया होगा। अलायंस का अगर हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें आज तक की, पीएचडी भी कभी कभार हुआ करती थी, बहुत सारे जो इंडिया ब्लॉक में भी ये कभी आया करते थे, कुछ नहीं, ये इनको भूख है ताकत की। अगर इनको भूख ताकत की नहीं होती, उमर साहब कल तक तो कहते थे कि हम मैं असेंबली में कोई जो है पार्ट नहीं लूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली को मानता नहीं हूँ, यहाँ यूटी में एलजी के नीचे मैं काम नहीं करूंगा। ये खोखले वादे हैं इनके कि लोगों को गुमराह करते हैं। बीच में इनके वालिद साहब का कहीं रफा दफा केस हो गया तो ये चले गए कांग्रेस में। इनको लग रहा था कि मुझे शायद बीजेपी का नाम लग रहा है, मीडिया में कहीं ना कहीं ये आ गई थी बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद इनके साथ मिली है क्योंकि उनके वालिद साहब का केस खारिज हुआ था। तो उसके बावजूद मुझे जहां तक लगता है ये जम्मू कश्मीर के अवाम को, गांदरबल के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। गांदरबल की खिदमत करना है, जो हमने आगे पीछे जो मिशन छोड़ा उसको आगे ले जाना है। हमें गांदरबल के अवाम के लिए काम करना है। जो यहाँ पैराशूट लीडर हम पे तसलसल जिन्होंने जमाया पिछले 40 सालों से, जो हम पे इस वक्त ये कर रहे हैं, जिन्होंने 40 साल हमारा खून चूसा है गांदरबल के अवाम का, उनको एक बार यहाँ से बाहर भगाना है। जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी तो गई हमारे हिंदुस्तान से, लेकिन गांदरबल अभी भी उस एक पर्टिकुलर खानदान का गुलाम है। उस गुलामी से हमें इस गांदरबल को नजात दिलाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और गांदरबल से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी उतारकर लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। गांदरबल में पार्टी कारकुनों से खिताब करते दौरान उमर ने कारकुनों से कहा कि वो उनसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि वो उनकी इज्जत का ख्याल रखें। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, म्योन दस्तार, म्योन इज्जत, म्योन यटूब, मैं दियो आँख मौका
करन कि मियोन ये कास्ट वतने यू कारगर मियोन ये गुजारिश ये वतने यू सारनी वोटरन ने। बीजेपी लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब जमहूरियत खुली फजा में चल रही है। इससे पहले इंतखाबात का ऐलान होने पर हड़ताल की कॉलें आती थी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। जब आपकी सरकार थी मरकज में, जब आपकी सरकार थी रियासत में, आप जरूरत नहीं करते थे अपने बंद कमरे से बाहर निकलने का। आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे। आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आज़ादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए नाम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही। एंड व्हेन दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट टू बी रिस्टोर्ड अगेन। दे वांट टू पुश बैक जम्मू कश्मीर, particularly Kashmir Valley, into the same turmoil out of which Prime Minister Modi has pulled it out with tremendous effort. And I'm sure the common man walking in the streets of Srinagar will never allow that. और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये मोदी जी की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये संकेत दे रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वही दौर वापस आए, वही 8% वोटर हो। और इलेक्शन ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन टॉकिंग लाइक दिस इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, आई हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, आई सेड राइजिंग अबव द पार्टी लाइंस, whatever be the party, I think the biggest celebration in Kashmir Valley today is that we have every political party coming out for campaign. टेरर फंडिंग केस में बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद की दरखास्त जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला मुलतवी किया। पटियाला हाउस कोर्ट अब 11 सितंबर को केस में अपना फैसला सुनाएगी। बारामूला के सांसद रशीद इंजीनियर से जुड़े मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज महत्वपूर्ण फैसला आना था, लेकिन आज किसी कारणवश वो फैसला नहीं आ सका। इस मामले में कोर्ट के द्वारा अगली तारीख मुकर कर दी गई है 11 सितंबर को। अब इस मामले में अगला फैसला आएगा। जिस वजह से रशीद इंजीनियर की बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2017 में इस मामले को सबसे पहले केस रजिस्टर किया गया था। UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और जब इस मामले की तफ्तीश का राह आगे बढ़ाया गया था तो पता चला कि उनके खिलाफ जो टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला जो है वो निकल के सामने आया था। और इस मामले पे जब और तफ्तीश की गई तो इस मामले पर जांच एजेंसी NIA के साथ साथ ED ने भी इस मामले में केस रजिस्टर किया गया था। लेकिन जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो इस मामले में पिछले कुछ समय से लगातार सुनवाई चल रही थी और जब रशीद इंजीनियर बारामूला इलाके से सांसद बने तो वो चाहते थे कि वो उन्हें रेगुलर जमानत दिया जाए, जिससे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जा सके और अपने संसदीय क्षेत्र में जा करके लोगों के विकास से जुड़े मसलों को समझ सके, देख सके। और जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अभी वहाँ पर चुनाव का वक्त है। 18 सितंबर को वहाँ पर पहले चरण का चुनाव होना है। तो उनकी जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, वो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर चुनाव से पहले अगर उनको बेल मिल जाए तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है और कहीं ना कहीं कश्मीर की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ऐसे उनकी पार्टी और उनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट से बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली है अभी और इस मामले में अगली जो तारीख मुकर्रर कर दी गई है 11 सितंबर। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या 11 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट इंजीनियर रशीद इंजीनियर को जमानत देंगे या नहीं। निश्चित तौर पर उस तारीख पर कोर्ट पर तमाम लोगों की नजर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पतंजलि कच्ची कुछ काम हुए हैं, काम बहुत हुए हैं क्योंकि विधायक जो है अपोजिशन पार्टी का है, काम होते हैं पर बहुत कम होते हैं। सबसे बड़े काम तो आपको नजर आ ही रहे हैं। मेन प्रॉब्लम जो कालका में है वो ट्रैफिक की है। नो पार्किंग, नो कारोबार। तो क्या लगता है कि अब की बार जनता का मूड क्या है? कांग्रेस का। अब मैं चुनाव के बारे में क्या बोलूँगा, कोई भी सरकार आए, गड्ढे जिंदगी में नहीं देखे, इतने गड्ढे हैं, कोई केयर नहीं।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 6 सितंबर से जम्मू का 2 रोजा दौरा करने वाले हैं और शाह बीजेपी का मंशूर जारी करेंगे और एक सियासी रैली से खिताब भी करेंगे। पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने इस दौरे की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि पार्टी का मंशूर अवाम के हक में होगा। एनसी के मैनिफेस्टो और पीडीपी का मैनिफेस्टो आया है, हालांकि कांग्रेस का नहीं है। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो अमित शाह जी रिलीज करेंगे उसमें क्या क्या मोटी चीजें और किस तरह की एक्सपेक्टेशन, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या उस मैनिफेस्टो की जरूर पूरी होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मैनिफेस्टो का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से बिल्कुल विपरीत होगा। आतंकवाद को लेकर के जिस प्रकार से बढ़ावा दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की वकालत कर रही है, पत्थरबाजों की वकालत कर रही है, ये बॉर्डर का जो ट्रेड था उसको दोबारा स्थापित करने की बात कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है, और कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, और साफ जाहिर होता है ये पुराने दिनों में जो आतंकवाद के दिन थे ये उसमें ले आना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पर एक शांति व्यवस्था को स्थापित किया है उसको कैसे कंटिन्यू करना है, यहाँ पर विकास को लेकर के और एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, अपने टूरिज्म को लेकर के, और इसके साथ ही मेडिकल जो एजुकेशन है उसको लेकर के, जिस प्रकार से जम्मू में सड़कों का जाल, रिंग रोड्स, ये सारा विषय है, ये लोगों के बीच में हम ले जाएंगे। आने वाले पिछले समय में हमने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, एसटी हो, एससी हो, वाल्मीकि हो, गोरखा समाज हो, सभी को मजबूत किया है। आने वाले समय में सभी जो हमारा एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी मंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसी माध्यम से हम 2 मिनट ये आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को बढ़ावा देंगे। और हमारी भी यही सोच है कि कोई भी ऐसा एरिया न रहे जिसमें जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट ना हो। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में, कांग्रेस के समय में यहाँ पर दोहरे मापदंड अपनाए जाते थे, दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था, चाहे वो लद्दाख हो चाहे जम्मू हो। तो आज वो चीज़ें एक दम से ज़मीन पर हमने लाई हैं, तो स्वाभाविक बात है कि समय अच्छा होगा और लोग इससे प्रभावित भी होंगे और काम भी होते हैं, इसको लेकर के लोग अपनी बात रखेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्रमोहन शर्मा ने हाल ही में पार्टी की तरफ से टिकट देने से इनकार के बाद बीजेपी से इस्तीफा दिया था। शर्मा ने अब ऐलान किया कि उन्होंने बीजेपी से तमाम ताल्लुकात तोड़ लिए हैं और अब वो जम्मू ईस्ट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। और आर्टिकल 370 हटते ही इनका मसला हल होगा। आज ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता था, पिछले 3 साल से बंद है, नहीं मिल रहा। वजह क्या है? ये लोग वही लोहार का, तरखान का काम करते नहीं, राजमिस्त्री का काम करते नहीं, इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल से वो स्कॉलरशिप बंद है और मेरी जो सो कॉल्ड बिग लीडरशिप ऑफ JNK बीजेपी, ये चुप क्यों हुए? इनको अब आपने जो डिसीजन लिया है, जम्मू ईस्ट से आप चुनाव लड़ेंगे, जम्मू ईस्ट से आपको आपने जो बात की, आपने ये कहा कि कुछ नेता, वो नेता क्या कर रहे हैं, मतलब पार्टी को किस तरह से नुकसान पहुंचा? आप देखते हैं वो गाने गा रहे हैं, हमारे डोगरी में कहते हैं घोड़ियाँ गा रहे हैं और बकरी को घुमा रहे हैं। जो लोगों की समस्या है वहाँ तो पहुँच नहीं रही। आप ही देख रहे हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, ज़्यादा अलर्ट लोग, आपको सारा पता है कि हमारी लीडरशिप किस चक्कर में है, किस ख्याल में है कि मोदी का नाम लेने से बेहतरनी पार हो जाएगी। लोगों की समस्या भी तो सुननी पड़ेगी ना, वो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कई और नेता, अगर हम छम की देखें, कटरा की देखें, वहाँ से देखें, और यहाँ पे भी कई लोग जो बाहू सीट से भी नाराज़गी है। तो ये नाराज़गी जो हुई है, आपको लगता है कि कारण क्या है? ये नेतृत्व की नलायकी के कारण नाराज़गी हुई है, वरना यही लोग 10-10, 20-20, 25-30 साल से सेल्फलेसली सर्विस कर रहे हैं। अब क्या हो गया उनको? इसलिए कि जो उनकी उम्मीद के मुताबिक नेता होने चाहिए थे, जो लोगों की इमेजिनेशन पर उतरने चाहिए थे, वैसे नेता नहीं है। ये सीधे ही पक्की पकाई खिचड़ी पर आगे है। इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई खून जवानी नहीं दी, इसलिए इनको ये पार्टी चलाना आसान लगता है, लोगों के मन तक पहुँचते नहीं है, इस कारण लोग नाराज़ हैं। अच्छा, लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे कि जब बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, जब आपने रिज़ाइन दिया था तो उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, तो मैंने जब सवाल पूछा था उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। तो आज भी कह रहे हैं कि ये जो नेता हैं ये नाराज़ हैं, लेकिन भाजपा में ही है। अब इसका क्या मतलब क्यों है? जब नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं, तो बीजेपी अंदर, इनका कहना है कि बीजेपी अंदर बहुत लोग नाराज़ हैं, तो वही इनकी बात से साबित हो रहा है।
न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो चंद्रमोहन शर्मा फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया है कि वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठेंगे और कह रहे हैं कि भाजपा नेतृत्व जो है, लीडरशिप जो है वो डगमगा गई है, डायरेक्शन लेस हो गई है। तो इसी के चक्कर में, इसी के चलते इनको मजबूरन जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ रहा है और ये जो इश्यूज़ हैं लोगों के, उनको ये ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी उम्मीदवार बराए सोपोर इरफान अली लोन ने कहा कि सोपोर हलके को अब तक तमाम सियासी जमातों ने तमाम तरक्याती महाजों में नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि उनके कायद की पॉलिसियां अवाम दोस्त और कश्मीरी अवाम के वसी तर मफाद में हैं। यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन, यूथ कैन ड्राइव द नेशन। हमारी जो पार्टी हैं, आपको पता है कि हमारे पास कितने एमएलएज हुआ करते थे। हमारी पार्टी तोड़ी गई, जैसे कि आपको पता है कि जैसे पार वालों का सिस्टम हो गया, वही सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि नौजवान ही एक होता है जो देश को आगे ले जा सकता है। जी जी। पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो आपने देखा कि यहाँ पे हालात क्या हो गए, एक सप्रेशन था, एक डिप्रेशन था, एक स्कैरी एनवायरनमेंट था, आई मीन टू से, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है, इट गॉट डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। इट यूज्ड टू बी स्टेट, now then after abrogation of article 370 it got turned into union territory, which was not acceptable to the people of Jammu and Kashmir, I mean to say, at the end of the day, and it will be never accepted, it will be never accepted by the people of Jammu and Kashmir. पामपुर हल्के इंतखाब के पीडीपी उम्मीदवार ज़ुहूर अहमद मीर ने पामपुर और मज़ाफ़ात का दौरा किया और अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो पीडीपी के एजेंडे और मंशूर को देखते हुए उन्हें वोट दें। उन्होंने जीत दर्ज करने की सूरत में पामपुर के तमाम मसाइल को हल करने की बात कही। 1.5 करोड़ रुपया आया था टूरिज्म विलेज बनाने के लिए। वहाँ एक ऊपर एक पार्क थी, उसका नाम है, उसको मुझे नाम इस वक्त याद नहीं पड़ता है। तो मेरे उसको वहाँ एक स्पॉट अच्छा था, वहाँ उसको हमने वाज़िद तौर पर डेवलपमेंट करवाया था। उस वक्त उस पार्क को फेंसिंग दे दी है, नीचे से जो करना था फूल वूल वगैरह लगाए थे, तो उस वक्त वो मैंने करवाए थे। मेरी कोशिश होगी जहाँ पे हमारा टूरिज्म के स्पॉट्स होंगे तो उनको इंशाल्लाह टूरिज्म के नक्शे में ला के उनको डेवलप करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के तहसील आरीपल में अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी और उन्होंने लोगों के कई वफूद से मुलाकात की और उनसे अपने हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अवाम इस बार खानदानी सियासत को मुंह तोड़ जवाब देगी और उम्मीद जाहिर की कि इंजीनियर रशीद की क़यादत में AIP इस बार बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। शेर में अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इंजीनियर रशीद साहब का कारवां बन रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये जो जिस तरह नॉर्थ कश्मीर में कारवां ने एक जवाब दिया, इस खानदानी राज के खिलाफ वोट डाला, चेंज की, ये त्राल में इंशाल्लाह वही चेंज आएगी। लोग बहुत खुश हैं, लोग सुनते हैं, जहाँ भी रुकता हूँ लोग मेरे से बात करते हैं, लोग मुझे मुबारकबाद कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपने किरदार वाले आदमी को पकड़ा, आप उसके पीछे खड़ा हो गए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो एक चेंज है ये ज़रूर आएगी और ये सुनामी जो नॉर्थ कश्मीर वाली है वो साउथ कश्मीर, आपने कल कुलगाम में देखा होगा, आपने परसों राजपुरा में देखा होगा। और एक मैसेज दे रहा हूँ त्राल के अवाम को कि इंजीनियर रशीद साहब का एक मैसेज है कि अगर वो जेल से रिहा होते हैं इंशाल्लाह तो वो पहला दौरा जो है अपना वो त्राल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलमर्ग के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने कुंजर और टंगवर के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे और रैलियां मुनक्किद की। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ लोगों ने NC में शमूलियत इख्तियार की। शाह ने कहा कि वो गुलमर्ग की डेवलपमेंट के लिए एक नया विजन और नया एजेंडा लेकर आए हैं। इस इलाके ने एक मिशन बनाया है, मिशन डेवलपमेंट ऑफ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, और आप देख रहे हैं जगह जगह, हालांकि हमने मीटिंग्स का एहतमाम हम करते हैं लेकिन वो जलसों में तब्दील होता है। तो मेरा जो विजन और मिशन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड जो हमारे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो तालीम याफ्ता बच्चियाँ हैं, उनको इज्जत से रोज़गार, इंशाल्लाह दिस विल बी माई प्रायोरिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। जहाँ तक हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, ये कोई आम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। हमने अल्लाह ताला ने गुलमर्ग को दिया है, बाबा ऋषि ज़ियारत को दिया है, जिससे हम और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी को रोजगार फराहम कर सकते हैं। अपने ही नौजवान यहाँ परेशान है, क्यों? द रीजन इज दैट
उनकी तरफ किसी ने देखा नहीं आज तक। और इंशाल्लाह मेरा मिशन ये था, मैंने नौकरी छोड़ दी खदमत खल्कुल्लाह के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जगह जगह, यू सी द पल्स ऑफ द पीपल, लोगों का देखिए, लोगों का रुझान देखिए, लोगों का जो है उमंड आते हैं लोग, अल्लाह ताला के फजल से हर जगह हमारा इस्तेकबाल करते हैं, और उन्होंने तहिया कर लिया है कि अब की बार वो ज़रूर हमें अपना एतमाद देंगे और हमें मौका देंगे कि इस इलाके को हम वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट ने सरार शरीफ असेंबली हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हजारों की तादाद में लोग उनके हमरा थे। आरिगाम बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स भट्ट के साथ खान साहब पहुंचे। उन्होंने पीडीएफ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से खान साहब की आवाम के साथ इस्तेसाल हुआ। आ गया है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर इलेक्शन कराए, तो इससे लोगों का जज्बा और वलवला जो आपने देखा, अभी वोट डालने को 20-25 दिन है, 1 महीना है, मगर आज से ही वो खुश है ताकि हमारे को भी इस वक्त जमहूरियत का मौका मिला। पहले तो मुझे हंसी आती है मंशूर की, मंशूर बनाती है कोई पार्टी जिसकी गवर्नमेंट आए, एक बंदा क्या मंशूर बनाए, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे जैसे आज तक बनाया था वोटिंग के लिए, वोट लेते थे ये करेंगे वो करेंगे। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनका काम ही होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, नहीं तो ये कोई अनपढ़ भी कहेगा। मंशूर इम्प्लीमेंट वो करता है जिसकी कोई मेजॉरिटी हो, जो जिसकी गवर्नमेंट आ। किश्तवाड़ हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सजाद अहमद कशलू ने ठुकराई और तगोड़ इलाके का दौरा किया और असेंबली इंतखाबात के हवाले से अवाम से मुलाकात की। और सजाद अहमद ने कहा कि लोगों को एलजी से कोई तवक्कुआत नहीं है। बडगाम में दिन भर उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। 4 जुलाई असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अली मोहम्मद डार ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मेंबर पार्लियामान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी उनके हमरा थे। भारी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद रहे। देखो, आज तो हमने नॉमिनेशन जो पेपर है वो दाखिल किए। ये जो हमारे साथ लोग हैं और भी हमारे साथ नौजवान बुजुर्ग जो जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हर रोज सैकड़ों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं। आज मैं ये कहूँगा 1987 के बाद फिर एक बार, हालांकि 1987 में हमारे साथ जो लोग थे वो नाराज थे, आज फिर वो शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सर से यहाँ कामयाबी। मुझे लगता है यहाँ चाडोरा में कोई टफ नहीं है, यहाँ मुकाबला नहीं है, यहाँ सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। शायद ही आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर कोई नजर आएगा कोई उम्मीदवार मैदान में है। इंशाल्लाह हमारी जीत इस तरह होगी जैसे हम बिला मुकाबला कामयाब हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हल्का इंतखाब डीएचपुरा के जंगलपुरा शाहू सचिन इलाकों में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। सीनियर लीडर और उम्मीदवार सकीना ईतू ने वर्करों से खिताब किया। उन्होंने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत को हमकिनार कराने की अपील की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सिलेक्शन हुए थे, हम कालकों का नंबर 1 बनाएंगे, 1 नंबर बनाएंगे। 1 नंबर क्या 10 नंबर भी बना पाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये देखिए बर्म, ये बर्म 2-3 बार लेडीज गिर गई और स्कूटर से लेडीज गिरी और ये फ्रूट वाले ने उठाया उसको। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है और लेकिन एमएलए कांग्रेस का है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं होता। भाजी देखो वोट आने पता लगेगा जी, वोट आ गए हैं अब तो। बाकी अब कौन किसको पाए हो तो उनके काम वगैरह काम तो जी कुछ खास नहीं हुए, सही बताऊंगा आपको, कुछ खास काम नहीं हुए। सड़कों का माड़ा हाल पड़ा है जी, सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक में सब लोग लेट आए नीचे, ट्रैफिक की समस्या है। मोहल्ले का कांग्रेस का जी विधायक ने जो हमारा यहाँ काम नहीं किया जी, हमारा कौरपाल गुज्जर जी है यहाँ से। तो हाँ जी गुज्जर हैं जी, कौरपाल जी।
अपनी पार्टी के गुलमर्ग के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर का कुंजर के रीरम में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और पीडीपी के कई कारकुनों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एनसी ने हमेशा अवाम को झूठे दावे देकर उकसाया। मीर ने कहा कि पीडीपी ने ही यहाँ बीजेपी को रास्ता दिखाया। देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ जो माहौल बन गया है अपनी पार्टी के हक में, मेरे हक में, सबों को लग रहा है यहाँ जो लोगों के मसाइल हैं, यहाँ लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो गुलाम हसन मीर ही पूरा कर सकता है। इस सिलसिले में मैं उन साथियों को शुक्रगुजार हूँ जो दूसरी पार्टियाँ छोड़कर हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ शमूलियत करते हैं। मैं इनके आने को वेलकम करता हूँ, सराहता हूँ और उम्मीद करता हूँ इनके आने से हम में और मजबूती आ जाएगी और ताकत आएगी। कोशिश में बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने पार्टी कारकुनों के साथ पूरे शोपियां में घर घर और बाजार मुहिम चलाई। भट्ट ने आवाम से बीजेपी के उम्मीदवार जावेद कादरी के हक में वोट देने की अपील की। बिल्कुल ये देन प्राइम मिनिस्टर साहब यम जन ये अमन तो खुशहाली सुई वजह पे शुपियनस मज हेकान घर घर फिरत सह वक्त यम वक्त बोर्डन पन शो कर पन झंड तह सह अख शुपियनस मज, मगर आज वो तुम आज फिर फी गरस पन परचम हेत पन ये फरियाद हेत कि तुम वो सन नरेंद्र मोदी जी कचा डेवलपमेंट कोता कर, अमन कोता आव, ये गरीब लोगन ताई वोत, दित वोट। इस वक्त हम कंपेन कर रहे थे, वहाँ हमें काफ़ी अच्छे लोग हैं, कुछ स्कॉलर्स मिले हैं, तेज स्कॉलर्स मिले हैं, जिन्होंने अपना काम यहाँ पर खुद ही एक छोटे सिस्टम से स्टार्ट किया है। मगर ये तभी हुआ है अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर पिछले 2014 से पहले जितनी यहाँ पर पिछले 70 सालों से सरकार कर रहे थे, अगर उन्होंने स्किल पर ध्यान दिया होता, आज ये हालत नहीं होती। हमारे एक भाई को पीएचडी सुकारों को यहाँ रेडी पर काम करना नहीं पड़ता है। अगर पीएचडी के उसने पेरेंट्स ने कितना पैसे उस पर लगाया होता, अगर उन्होंने स्किल पर काम किया होता, अगर उनकी इंडस्ट्रियाँ यहाँ खोली होती है, अगर हमारे शोपियान में ITI 2-3 होती है, अगर हमारे स्किल डेवलपमेंट इतनी 576 स्कीमें चल रही है, अगर ये स्किल हुई तो हमारा कोई भाई बेरोजगार नहीं रहता। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में हक़ इंतखाब कुलगाम में आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सयार अहमद रेशी ने कई रैलियों से खिताब किया और उन्होंने कनीपुरा, संगस और दीगर इलाकों में वर्करों से खिताब भी किया। तो बांडीपुरा के साबिक रुकने असेंबली निज़ामुद्दीन भट्ट अपने सियासी करियर में पहली बार बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अपना मंशूर जारी करते हुए निज़ामुद्दीन भट्ट का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि बांडीपुरा के अवाम ज़रूर उनका लाहे अमल और मंशूर की हिमायत करेंगे। वहीं पामपुर हल्के से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ गनाई ने पामपुर के कई मज़ाफ़ाती इलाकों में इलेक्शन मुहिम को जारी रखा है और इस मौके पर आसिफ ने लोगों से अपील की कि उन्हें कामयाब बनाए ताकि वो इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू कर सके। इंदरवाल हल्के से असेंबली इंतखाबात के लिए आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी ने अपने कई साथियों के साथ इंदरवाल हल्के के सिंहपुरा, गोडनीला, भट्टा, कोचल, पहलगाम का दौरा किया और पार्टी कारकुनों के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। तो छंब असेंबली हल्के के सरहदी गांव हमीरपुर ढेरिया में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक MLA और बीजेपी उम्मीदवार राजीव शर्मा मौजूद थे और शर्मा ने बीजेपी की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह किया। और यूथ कांग्रेस लीडर खुशनूद सिंह ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान से अपील करते हुए कहा कि RS पुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के से किसी नौजवान चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाए। मीरा साहब के इलाके में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूथ कांग्रेस के सरदार खुशवंत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो RS पुरा में जम्मू साउथ से एक नौजवान चेहरे को मैदान में उतारे। बिश्ना असेंबली हल्के से BSP के उम्मीदवार बने तिलक राज का पार्टी कारकुनों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और इस मौके पर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तिलक राज ने पार्टी का भी शुक्रिया अदा किया जिसने उन पर एतमाद जाहिर किया। वहीं सुरनकोट असेंबली हल्के के साबिक MLA और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी चौधरी मोहम्मद अकरम ने पुंछ में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया।
चौधरी मोहम्मद अकरम ने बहुत सादगी से कागजात नामजदगी दाखिल करने का जहन बना लिया था और वो 5-6 अफराद के साथ गांव लिसाना में अपने घर से गाड़ी में तहसील हेडक्वार्टर सरनकोट में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उनके दर्जनों हामी वहां पहुंच गए और नारेबाजी की। पीडीपी की जानिब से कुलगाम में किसानों के हक में एक एहतजाजी रैली निकाली गई और पार्टी के तर्जुमान और उम्मीदवार मोहम्मद अमीन डार की क़यादत में निकाली गई रैली में हालिया दिनों तूफानी सूरत हाल से मुतासरा किसानों को मुआवजा देने और उन्हें भरपूर मदद करने का मुतालबा किया गया। लीडरान ने इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया। आइंदा साल के लिए रिस्क बन जाएगा, उनके लिए कुछ भी नहीं रहा है। मैं एलजी सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन किसानों को मुआवजा दे और जो उनका केसीसी लोन है नुकसान वालों का उनको माफ करें। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा एरिया है। अभी चूंकि इलेक्शन का टाइम है, 18 सितंबर को वोट डालने, ऐसे में आपकी पार्टी और बिलखुसूस जहां आपको कैंपेनिंग के लिए जो है डोर टू डोर जाना होता है, वहां पे आप अभी सड़कों पे हैं, इसकी खास वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये इलेक्शन आते हैं जाते हैं, इलेक्शन कल भी आएंगे परसों भी आएंगे। मुसीबत एक बार आती है और हमारा फर्ज है कि अपने भाइयों के साथ कंपेन छोड़ के मुसीबत के वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस वक्त एक हिस्से बड़े हिस्से को कुलगाम के मुसीबत आई है, हमें उनके साथ कंपेन करना है। इलेक्शन छोड़िए। बीजेपी उम्मीदवार चौधरी जुल्फिकार अली ने राजौरी जिले के बुधल असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी JNK इलेक्शन इंचार्ज राम माधव उनके साथ थे। पुंछ हवेली असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एजाज अहमद जान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पुंछ में सैकड़ों हामियों के साथ रोड शो किया और उनके हामियों की बड़ी तादाद ने रोड शो में शिरकत की और नारेबाजी करते हुए एजाज अहमद खान को ढोल लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एम्पावरमेंट ऑफिस के बाहर पहुंचे। द्रास जिले की पहली PhD खातून आमना कारी 24 साल करगिल डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल रही। उनके सुबुकदोश होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिग्री कॉलेज सनकू, डिग्री कॉलेज करगिल, डिग्री कॉलेज द्रास के अलावा द्रास के लोगों ने उनकी सुबुकदोशी पर उनको तहनीत पेश की। कि मैं एक फर्स्ट PhD होल्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट करगिल और फर्स्ट प्रोफेसर हुआ है जॉइन द हायर एजुकेशन। तो आज मेरा सुबुकदोश का जो दिन है, मैं उस रब्बुल इज़्ज़त का जिसके कब्ज़े में हमारी जान है शुक्र करती हूँ, उसकी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ आके इस हौसला अफजाई है मैडम की कि हमारे कौम के अंदर कि हमारी कौम की बहनें, हमारी कौम की माएँ, हमारी कौम की बेटियाँ जो है वो किसी से कम नहीं हैं। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि आमिना दीदी ने जो है PhD करके डॉक्टर बना। उस हालत में, जिस हालत में लड़कियों को एजुकेशन ममनू करार दिया जाता था, ममनू समझते थे। मैडम के बारे में मेरा कहना ये है कि मैडम इस टाइम से इतनी पढ़ी लिखी मैडम थी, जिन्होंने जोजिले में पैदल जाके यहाँ से करगिल सर्दियों में पैदल जाते हुए उसने अपनी तालीम को हासिल की है। और जोजिले में इतनी प्रॉब्लम होती थी, वहाँ पे फंसे आती थी, स्लेट्स आते थे, उस टाइम ये पैदल जाके इसने तालीम हासिल करके हमारे डिस्ट्रिक्ट राशि नहीं डिस्ट्रिक्ट करगिल को इन्होंने मतलब काफ़ी आगे बच्चों को काफ़ी पढ़ा के काफ़ी आगे पढ़ने की कोशिश की थी। इसलिए हम मैडम के बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन ऐसे मतलब तालीम याफ्ता लोग मिलना हमें बड़ी मुश्किल है। तो आज हम बड़े खुश हैं, मैडम ने अपने 60 साल की उम्र पूरा करके, अपनी सर्विस पूरा करके आज जो है अपने घर वापस लौटी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि द्रास इसी तरह हमेशा पूरे फरे और यहाँ से बेस्ट टीचर्स, बेस्ट डॉक्टर्स और बेस्ट इंजीनियर निकले। हाँ, जिस तरह इन्होंने अपने इलाके को क्या पूरी डिस्ट्रिक्ट को सर्व किया, इसी तरह से हमारे आने वाली जनरेशन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को सर्व करेंगे। मैंने अल्लाह ताला से दुआ है। राहुल गांधी के रामबन के सिंगलदान इलाके में एक बड़े अवामी जलसे को लेकर कांग्रेस कारकुनों में काफी जोश देखा गया। रैली में काफी तादाद में कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की। लोगों का है बिल्कुल क्लियर है, आपने देख ही लिया होगा। ये जो लोगों का जन सैलाब जो यहाँ आज जमा हुआ और जितने लोग अंदर थे और 4 किलोमीटर तक उतने ही लोगों की लाइन थी, लोग अंदर नहीं पहुँच पाए। तो लोगों का मैसेज साफ है कि आने वाले टाइम में जम्मू में इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक माना इंसान है, एक बड़ी हस्ती है और LOP है इस वक्त। आपको पता है कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, कन्याकुमारी से लेकर
कश्मीर तक, उसका असर जो है पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिला। जो उसने मोहब्बत की दुकान जो खोली थी उसमें लोग आ रहे हैं और मोहब्बत जो है वो बांटी जा रही है, और कांग्रेस के साथ जो है दिन ब दिन लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। बहुत दिल से आए और राहुल जी के साथ लोग हैं, विकार साहब के साथ लोग हैं, और पूरे बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी भारी अक्सरियत से विकार साहब की यहाँ कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। मैं सबसे पहले राहुल जी का, वकार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली बूल बनहाल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ की आवाम, हमारे नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें जिस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे वो पहुंचे, स्वागत किया राहुल जी का, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सब डिवीजन बूल और बनहाल के तमाम आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने आज राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। है वो एमटेक बीटेक का स्टूडेंट है, वो पिछले 10 साल से बेकार है, उनके लिए खुशखबरी है कि राहुल गांधी ने बताया कि उनको नाराज नहीं होना है, हम सरकार यहाँ बनाएंगे और खास करके नौजवानों के लिए एज रिलैक्सेशन तो देंगे जो 30 साल के बदले 40 साल तक जाएगा, और यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आएगा जम्मू कश्मीर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में आने का, और खासतौर से जिला रामबन में भी आने वाले दिनों में बीजेपी, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के जो है दीगर प्रचारक जो है वो यहाँ पर आएंगे और अपने कैंडिडेट्स के हक में जो है वोट मांगेंगे, और 18 सितंबर को यहाँ पर हक राय दही का लोग इस्तेमाल करेंगे, और आने वाला वक्त बताएगा कि आवाम जो है किस पर भरोसा जताकर यहाँ से अवामी नुमाइंदगी देगी। न्यूज़ 18 की कोशिश लगातार जारी है कि ग्राउंड जीरो से असेंबली इंतखाबात की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ये जो हमारा जो है ना रोजगारी बहुत मारते हैं जी, क्या करना, दिहाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, और तो विकास के काम तो कराए होंगे? हाँ, विकास का तो काम ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी जो चेंजिंग करने की माहौल है। हाँ, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, जो रोजगार सरकार ने बढ़िया रोजगार होना चाहिए औरतों के, फ्री पड़े अब औरतों का कोई रोजगार नहीं है, बांध रहे ना कोई काम। तो मतलब कि महिलाओं को सरकार ने रोजगार नहीं दिया? नहीं दिया। आपका अरे कैसे काम चल रहा है? बढ़िया है, ठीक है, मोल सारे का मोल ठीक है। अच्छा, 10 साल में कैसे काम हुए भाई सब यहाँ इलाके में? ठीक ही हुई थी काम तो, बढ़िया हुई। माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो सबका ठीक है, बस भी जिला बारामूला के 7 असेंबली हल्कों में इंतखाबात के इनेकाद का नोटिफिकेशन मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरों के जरिए जारी किया जाएगा, और बारामूला जिले के 7 असेंबली हल्कों में 1 अक्टूबर को तीसरे मरहले के तहत पोलिंग होगी। टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन यहाँ हमारे पास 158 है, उनमें से अर्बन 47 और मेजॉरिटी 111 रूरल एरियाज में आते हैं। तो टोटल हमारे पास जो लोकेशन की है वो 27 है, उनमें अर्बन 32 है, रूरल 95 है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गजेटेड नोटिफिकेशन है हिसाब से इशू जो नोटिफिकेशन हो रही है वो 5/9/2024 से है। तो हम लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन की वो 12/9/2024 को है, और स्क्रूटिनी जो नॉमिनेशन की होगी वो 13/9/2024 को है। तो अगर विड्रॉल की जो लास्ट डेट है वो 17/9/2024 को है, और डेट ऑफ पोल जैसा आप सबको जैसे पता ही है कि 1/10/2024 को है, और जो काउंटिंग का डेट जो है वो 8/10/2024 है। तो जो कंप्लीशन जो होगी इलेक्शन प्रोसेस वो 10/10/2024 को है। तो इसी की निस्बत हमने दीवान बाग में अपना जो ऑफिस सेटअप किया है, जहां से लोग कल से 11 से लेकर 3 बजे तक कोर्ट रोड जो डीसी ऑफिस में बारामूला दीवान बाग में लोग आ सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हिल काउंसिल लेह ने अपनी सब्सिडी वाली स्कीमों के तहत महकमे समाजी बहबूद लेह के जरिए कंसिनियम्स स्कीम शुरू की है, और इसका मकसद 90% रियायती शरह पर मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को सहारा देना है। उनमें ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर शामिल है। लोगों की खसूसी ज़रूरियात के लिए काबिल रसाई बावर्ची खाने, बैतुल खुला, बेडरूम बनाने के लिए PWD को 2 लाख की इमदाद है। हैं बागिर के प्रेसिडेंट। सर, कुम्युम स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? कुम्युम स्कीम्स हमारे
हिल काउंसिल ले ने कुछ साल पहले शुरू किया था, तब से लेके आज तक हमारे PWD पर्सन को बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। इसमें कई सारे स्कीम्स रखा है, तो इसमें घर को मॉडिफाई करने में हो या 3 व्हीलर स्कूटी देने में हो, इसमें जो भी मतलब हम PWD को चाहिए होता है वो सब इस स्कीम्स के थ्रू काफ़ी सारे मिल रहे हैं। हमारे व्हील चेयर यूज़र को खासकर बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। इसमें हम व्हील चेयर यूज़र अपना एक्सेसिबल बना सकते हो, कमरे के अंदर जा सकता है और टॉयलेट या बाथरूम हो वो सब यूज़ मतलब मॉडिफाई करके कर सकता है। इसमें अराउंड 2 लाख पर बेनिफिशरी दिया जाता है और ये रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट्स को जमा करने होते हैं, जैसे कि UDID कार्ड, अपना आधार कॉपी और अपना राशन कार्ड कॉपी, क्योंकि ये सारे कंज्यूमर स्कीम के जितने भी बेनिफिशरी हैं मोस्टली BPL फैमिलीज को टारगेटेड हैं, तो हम BPL बेनिफिशरीज को ही कंसिडर। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बाहर की रियासतों से आने वाली तमाम गाड़ियों की खसूसी चौकियां कायम करके तलाशी ली जा रही है। 2 दिन कबल पुलिस और BSF ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम बना दिया और 3 पिस्तौल बरामद किए थे। होने जा रहे हैं और इसी बीच बात की जाए उन शरारती तत्वों की और जहाँ फिर बात की जाए पाकिस्तान की, तो लगातार खलल पैदा करने की कोई फिराक में है और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी है उसको पुख्ता कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तरफ से यहाँ हाईवे पर विशेष नाके जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें तो चुनावों के मद्देनज़र और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर में जो गाड़ियाँ जो आ रही हैं पंजाब से आ रही हैं, जहाँ बाहरी राज्यों से आ रही हैं, उनको यहाँ गहनता से उनकी चेकिंग की जा रही है और चप्पे चप्पे को अगर बात की जाए तो पूरी गाड़ी की तलाशी जो है वो सुरक्षा बल जहाँ पे ले रहे हैं और साथ ही साथ ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जो गाड़ी में लोग सवार हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ये दृश्य हैं, जहाँ पुख्ता इंतजाम जो सिक्योरिटी को पुख्ता इंतजाम जो है वो बताए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो तैनात हैं बिल्कुल अत्याधुनिक हथियारों से लैस और पूरे हाईवे पे नज़र जो है वो बनाई हुई है। गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ जो बाइक सवार हैं उन पे भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। खासकर उन लोगों के ऊपर जो ज़्यादा नज़र रखी जा रही है जो संदिग्ध तौर पर जो पाए जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर बात करें तो जिससे पिछले 2 दिन पहले जम्मू सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के ड्रॉपिंग का जो मामला सामने आया उसमें 3 पिस्टल जो है रिकवर किए। तो इससे साफ मंशा जाहिर होती है पाकिस्तान की कि वो जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव में खलल पैदा करने का प्रयास कर रहा होता है। और इसी बीच सिक्योरिटी सिनेरियो की बात की जाए तो कई तमाम बड़े अधिकारी अपने लेवल पे इस मौके पर मीटिंगें जो है वो कर रहे हैं, खासकर वो बॉर्डर इलाके में। तो सांबा में अगर बात की जाए तो SOG की टीम की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम की तरफ से, BSF की तरफ से पूरे बॉर्डर इलाके में जो है वो गश्त बढ़ा दी है, सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और साथ ही साथ विशेष नाके खासकर रात के समय लगाकर तमाम उन लोगों को चेक किया जा रहा है जो रात के समय सफ़र कर रहे हैं खासकर बॉर्डर इलाके में। और ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे सुरक्षा को पुख्ता करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो जहाँ पर तैनात है और नज़र बनाए। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ड्रोन के माध्यम से भी हाईवे पर नज़र जो है वो बनाई जा रही है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव जो 10 सालों के बाद होने जा रहे हैं वो शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं शाम